नमस्कार दोस्तों, मैं समरिंदर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक सेवा केंद्र CSP कैसे ले सकते हैं। इसी के टॉपिक पर आज हमारा वीडियो है। मैं आपको बता दूंगा कि क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी इसमें क्या है, पूरी प्रक्रिया आपको मैं बताऊँगा। तो आप यह जो है व्यवसाय जो CSP पॉइंट खोलकर आप जो है स्वयं का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अपने नज़दीकी व्यक्तियों का बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तो हम आपको यह बताएंगे कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा में CSP कैसे ले सकते हैं। इसके लिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा के CSP खोलने के लिए कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यदि आप बैंक का CSP लेना चाहते हैं तो इसके लिए कैसे आप आवेदन करेंगे, तो हम आपको यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा की CSP के लिए पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। तो आसानी पूर्वक आप इसको समझ जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। तो हम आपको बताते चलें कि बैंक ऑफ बड़ौदा का CSP लेकर आप कमाई का एक जरिया बना सकते हैं और आप पढ़े लिखे हैं तो इससे एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको लेने के लिए अपने एरिया में सर्च करना होगा अपने जो वेबसाइट पर कि यह बैंकिंग पॉइंट CSP कहाँ कहाँ है, उसके बाद इसको ले सकते हैं। तो हम आपको बताते चलें कि बैंक ऑफ बड़ौदा का सेवा केंद्र क्या है। यह ग्रामीण स्तर पर और छोटे कस्बों में जहाँ पर बैंक उपलब्ध नहीं है वहाँ पर बैंकिंग सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराता है और ग्राहकों को बैंक की सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यह बैंक के सभी प्रकार का कार्य करता है और सभी खातों में जो है आप विशेषकर जो जनधन अकाउंट होता है उसमें भी इस CSP के माध्यम से खोला जाता है और अपने ग्राम या क्षेत्र में इस CSP को लेकर अपने ग्रामवासियों को इसकी सुविधा या सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इसको लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए इसको मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप जान लें कि इसको लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं। बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, RD जमा कर सकते हैं, जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं, खाते में जमा निकासी कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ग्राहकों को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, ATM कार्ड जारी कर सकते हैं, ग्राहकों को इंश्योरेंस की सुविधा दे सकते हैं, पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं और ATM कार्ड भी दे सकते हैं, इशू कर सकते हैं। यह बैंक का छोटा रूप होता है जिसको ग्राहक सेवा केंद्र कहा जाता है। इसको लेने के बाद आप जो है, अब हम आपको बताते चलें कि इसके लिए एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या बना हुआ है। तो इसको लेने के लिए सबसे पहले आप भारत के नागरिक हों, आपकी उम्र 18 से ऊपर हो, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है, आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और आपके पास इंटरमीडिएट का अंक पत्र होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपने जिस पोर्टल पर प्रदेश के होंगे वहां जाकर देना होता है, इसको मिल जाता है। IIBF का एग्ज़ाम आप बैंकिंग के लिए होता है, इसको आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और बैंक में जालसाजी या डिफ़ाल्टर आप नहीं रहे हो तभी यह आपको मिल सकता है। इसके लिए आप जो है सारी सुविधाएं जो मैं आपको ऊपर बताए हैं, अगर ये रहेगा तो आप इसको दे सकते हैं और साथ ही और भी इसके साथ कार्य कर सकते हैं, जैसे फोटो स्टेट या अन्य और भी कार्य इस बैंक के साथ ही कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपके पास निम्नलिखित जो है होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, IIBF होना चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट का अंक पत्र होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और फोटो 4 कम से कम फोटो आपके पास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र की फोटो कापी, राशन कार्ड की कापी, बैंक पासबुक का विवरण। और इसके लिए क्या क्या आपके पास उपकरण होने चाहिए ये भी हम आपको बताते चल रहे हैं। तो ये आपके पास 150 स्क्वायर फीट में कम से कम आपकी दुकान होनी चाहिए या जहां आप यह CSP लेना चाहते हैं, और i3 प्रोसेसर का आप कंप्यूटर होना चाहिए, एक कलरफुल प्रिंटर भी आपके पास होना चाहिए स्कैनर के साथ। उसके बाद इंटरनेट की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, हाई स्पीड आपका अच्छा चलता हो आपके जहाँ दुकान या जो भी आप ये सेंटर लेना चाहते हैं। बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए,
इन्वर्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए और कुछ फर्नीचर की आवश्यकता होती है। और इसको लेने के लिए आप कैसे खोल सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले आप दो माध्यम से खोल सकते हैं। अपने नज़दीकी जो भी शाखा है वहाँ जाकर बैंक मैनेजर से आप बात करेंगे और कहेंगे कि हमको CSV लेना है, तो वह उसकी पूरी जानकारी आपको दे देंगे। अगर आपके क्षेत्र में CSV नहीं है तो बैंक मैनेजर द्वारा यह आपको दे दिया जाता है। इसके लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट BOB पर जाएंगे और वहां जाने के बाद आप पता कर सकते हैं कि आपके नज़दीक कौन सा सेंटर चल रहा है और आपको वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पूरी जानकारी आपको मिल जाता है। उसके बाद आप स्टेट वगैरह जो है जो भी आप पता लगाना चाहते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ है, तो उस एक सर्च बार में सर्च करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा CSP, तो आपके जो भी क्षेत्र में नज़दीकी सेंटर होगा वहां आप जाएंगे और वहां जो CSP संचालक है उससे आप जानकारी भी कर सकते हैं कि यह उसने किस प्रकार से लिया हुआ है। अगर वो जो है लेने की प्रक्रिया आपको बता देता है तो आप उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। दूसरे यह CSC के माध्यम से भी मिलता है। बैंक मित्र पोर्टल पर आप जाकर bankmitraportal.csccloud.in पर आप इसको रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद आपको जो है CSP पॉइंट CSC के माध्यम से भी मिल जाता है। इसके लिए जब आपको मिल जाता है तो इसको लॉगिन आपके मन में होगा कि किस प्रकार से होगा। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप BOB CSP लॉगिन पर जाएंगे। वहां जाने के बाद bob.ngmfi.com पर जो है इसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। वहां से डायरेक्ट क्लिक करेंगे और इसके वेबसाइट पर चले जाएंगे। वहां आपको पॉपअप अलाउ करना होगा। उसके बाद इसका लिंक खुलकर सामने आ जाएगा जिसमें आपको यूजर ID और पासवर्ड मिला हुआ है, उसको फिल करेंगे। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा। उसके बाद आप उस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। तो यह आपको जानकारी हमने एक एक करके दे दिया है कि इसको आप किस प्रकार से ले सकते हैं, इस पर कौन कौन सी प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई किसी प्रकार का कुछ संशय रह गया हो तो उसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका मैं पूरा आपको जवाब दूंगा। एक बात आप नोट करके रखेंगे, अगर यह CSP आप लेने जा रहे हैं तो आपको डायरेक्ट किसी को पैसा नहीं देना है, उसकी पूरी जानकारी कर लेना है। उस बैंक मैनेजर से ब्रांच में जाकर पूरी जानकारी लेना है, या जिस CSP प्रोवाइडर से आप बात कर रहे हैं उनके बारे में पूरी डिटेल में आपको लेने के बाद ही किसी को जो है कैश पेमेंट नहीं करना होगा। इन सब जिम्मेदारी के लिए जो है आप स्वयं इसको जिम्मेदार होंगे। अगर आप किसी को देते हैं तो ऐसे पैसा किसी को नहीं दिया जाता है। इसके लिए आपको सिस्टमेटिक ढंग से जो बना हुआ है, दो प्रक्रिया हमने आपको पहले भी बता दिया है कि एक बैंक मैनेजर से आप ब्रांच में जाकर बात करके ले सकते हैं और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हैं। तो उनसे पूरी जानकारी करके और आप उसको पूरी बात समझ के ही इसको लेंगे। और जो भी हमने आपको बताया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो सब आपके पास पहले से ही पूर्ण करके रख लें, उसकी आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ेगी। बैंकिंग किसी भी जो है बैंक को लेने के लिए IIBF का एग्ज़ाम अनिवार्य कर दिया गया है, वह आपके पास निश्चित रूप से होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको भी हमने बता दिया है कि अपने वेबसाइट पर अपने राज्य के जाएंगे, वहां आप ऑनलाइन इसके लिए प्रक्रिया बना हुआ ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरेंगे। उसके बाद यह आपका पोर्टल पर ही सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का आ जाता है। उसके बाद डाउनलोड करके उसको भी आप अपने पास रख लेंगे। यह पूरी व्यवस्था करने के बाद ही इस बैंक मैनेजर या जहां भी आपको अप्लाई करना होगा इसके लिए अप्लाई करेंगे। और पूरा केयरफुली, क्योंकि आज CSP के नाम पर काफ़ी जो है लोग धोखा दे रहे हैं, उससे आपको बचना होगा। और निश्चित रूप से पूरी जानकारी लेने के बाद ही इस बैंक के लिए अप्लाई करना होगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी दे दिया है। अगर अभी भी आपके मन में किसी प्रकार का संशय है, कोई जानकारी लेना चाहते हो, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा और देता भी हूँ। वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।